Hello friends, welcome to your very own channel, World Loop. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद आपका अपना चैनल वर्ल्ड लूप में। तसव्वुर करें सरगोधा का एक खामोश गांव, जहां दिन की रोशनी में सब कुछ जिंदा लगता है, मगर जैसे ही सूरज गुरूब होता है, हवा का हर झोंका कुछ कहने लगता है। जिहलम दरिया की ठंडी हवा खेतों से गुजरते हुए एक अजीब सी सरगोशी पैदा करती है, ऐसी सरगोशी जो सुनने वाले के दिल में बेचैनी भर दे। ये गांव है पत्तनवाला, एक ऐसा गांव जहां सुकून है, मगर रात, सिर्फ रात कुछ और ही कहानी सुनाती है। अगस्त 2025 की एक घुटन भरी रात। हवा बंद थी, जैसे वक्त रुक गया हो। चाचा अल्लाह दित्ता अपने घर के पीछे पुराने कुएं के पास से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर नीचे पड़ी। कुएं के अंधेरे से एक मध्यम नीली रोशनी सांस लेती हुई महसूस हो रही थी। वो रोशनी साकित नहीं थी, वो धड़क रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज अंदर कैद हो। चाचा ने लालटेन जलाई, एक कदम आगे बढ़े और अचानक रोशनी गायब। मगर कुएं के अंदर से एक ठंडी सांस अब भी आ रही थी। 3 रातें गुजर गईं और फिर रात के ऐन दरमियान, जब हर दरवाजा बंद था, एक आवाज गूंजी। ना मुकम्मल इंसान, ना मुकम्मल साया, मदद करो। वो आवाज जैसे जमीन के अंदर से आ रही थी और हर लफ्ज के साथ गांव की दीवारें हिल रही थीं। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, दरख्तों के पत्ते साकित हो गए और उस रात के बाद गांव में खामोशी नहीं, खौफ रहने लगा। सब डर गए, मगर एक लड़का था जो नहीं डरा। दानिश, 14 साल का, मगर आंखों में अजीब सी जिद। वो रात को जागता और कुएं की तरफ देखता रहता। एक दिन उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये सब क्या है? कुएं से आवाज क्यों आती है? दादाजी ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, ये कहानी नहीं, ये कहानी नहीं, ये एक अधूरा वादा है। एक अधूरा वादा है 1947 का। 1947 का। दादाजी ने कहा, ये कहानी नहीं है बेटा, ये एक अधूरा वादा है 1947 का, जब जमीन खून से भीग रही थी। एक तूफानी रात थी, बारिश, बिजली और चीखें। उसी अंधेरे में एक खानदान गांव में दाखिल हुआ। हरनाम सिंह, आंखों में खौफ, मगर हाथ में एक संदूक मजबूती से पकड़ा हुआ। वो संदूक सिर्फ लकड़ी नहीं था, जैसे उसके अंदर कोई राज सांस ले रहा हो। गांव वालों ने उन्हें पनाह दी, मगर हरनाम सिंह बार बार संदूक को देखता, जैसे वो डरता हो कि कोई उसे खोल ना दे। अगले दिन फसादात गांव तक पहुंच गए। हरनाम सिंह ने जाते वक्त कहा, अगर हम ना लौटे तो इसे मत खोलना। ये अल्फाज सिर्फ एक दरखास्त नहीं थे, एक वार्निंग थे। तो इसे मत खोलना। दादाजी ने दानिश को बताते हुए मजीद कहा कि उसके बाद वो खानदान कभी वापस ना आया। कुछ कहते हैं वो बच गए, कुछ कहते हैं वो इसी जमीन में दफन हो गए। मगर उस रात के बाद कुएं के पास अजीब चीजें होने लगी। नीली रोशनी और वही आवाज, मेरा संदूक।
और एक रात दानिश सोया हुआ था। उसे ख्वाब आया, हरनाम सिंह पानी से भीगा हुआ, आंखें खाली। वक्त खत्म हो रहा है, दरवाजा खोलो। वो करीब आया और सरगोशी की। वक्त खत्म हो रहा है, दरवाजा खोलो। दानिश जाग गया, पसीने में भीगा हुआ, मगर इस बार वो डरा नहीं। अगले दिन खुदाई शुरू हुई। घंटों बाद एक जंग-आलूद दरवाजा मिला। रात को दानिश अकेला वापस आया। दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा नहीं था, वही नीली रोशनी, मगर अब ज्यादा तेज, और एक सांस जो उसके कान के करीब महसूस हुई। संदूक खोला गया। अंदर एक चांदी का लॉकेट, एक पुरानी घड़ी और कुछ खत। दानिश के हाथ कांप रहे थे। उसने आहिस्ता से एक खत खोला। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी आंखें नम होती गईं। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुम लोगों ने हमें पनाह दी, हमारी जान बचाई। हम जेहलम के रास्ते सरगोधा से निकलकर एक एयरपोर्ट पहुंच गए और हम यहां से बाहर चले गए। ये संदूक हमने जानबूझकर तुम्हारे पास छोड़ा। ये हमारी यादगार है। अगर कभी हमारी नस्ल वापस आए तो उन्हें बताना कि इस गांव ने हमें बचाया था। तकसीम ने हमें अलग किया, लेकिन इंसानियत ने हमें जोड़े रखा। दानिश ने खत बंद किया और खामोशी से बैठ गया। उसने समझ लिया, ये कोई लानत नहीं थी, ये एक पैगाम था, एक याद, एक शुक्रगुजारी। अगले दिन दानिश ने संदूक मस्जिद में रख दिया। जब उसने सबको हकीकत बताई तो चाचा अल्लाह दीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। और उस रात के बाद वो नीली रोशनी, वो आवाज हमेशा के लिए खत्म हो गई। गांव में दोबारा सुकून लौट आया। और अब जब भी कोई कुएं के पास से गुजरता है तो वो डरता नहीं, बल्कि मुस्कुराकर सोचता है, ये गांव सिर्फ मिट्टी का नहीं, ये इंसानियत की एक जिंदा मिसाल है। दोस्तों, दरियाए जेहलम के किनारे सरगोधा के इस छोटे से गांव पत्तनवाला की ये कहानी बताती है कि देहाती जिंदगी सिर्फ हरियाली, जानवरों और सादगी का नाम नहीं। यहाँ तारीख के जख्म भी छुपे होते हैं, इंसानियत की मिसालें भी मिलती हैं, और कभी-कभी सदियों पुराने राज भी होते हैं जो एक नौजवान लड़के की हिम्मत से खुल जाते हैं। अगर आपके गांव या खानदान में भी 1947 की तकसीम से मुतल्लिक कोई कहानी है तो कमेंट में जरूर शेयर करें। हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अगर वर्ल्ड लूप की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। वर्ल्ड लूप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखें, अपने गांव का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।